हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दुर्गेश कुमार। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि घन में फलक संख्या 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत होती हैं और ये जो आपकी सतह होती हैं या फलक होती हैं, सतह 1, 2, 3, 4 की पड़ोसी सतह होती हैं। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये क्यों विपरीत सतहें जो होती हैं वो क्यों इनकी पड़ोसी सतह होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका घन है। ठीक है, जब हमने इसको काटा तो आपका ये इस प्रकार से बन जाएगा पूरा। और जब ये इस प्रकार से बनेगा तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि जब हम सतह को मोड़ेंगे तो कौन सी सतह किस सतह के सामने जाती है, किस सतह के विपरीत होती है और किस सतह की पड़ोसी सतह होती है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये सतह है, आपकी सतह संख्या 1 है। जब ये आपकी यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है, आपकी जॉइंट है। आज मैं बिल्कुल धीरे धीरे से इसका पूरा विस्तार बताऊंगा। ठीक है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना। ये आपका सतह संख्या 1 है और ये आपसे सतह संख्या 2 से जुड़ा हुआ है। जब सतह संख्या 2 से जुड़ा हुआ है तो सतह संख्या आपका जो 3 है वो 2 से जुड़ा हुआ है, 3 4 से जुड़ा हुआ है और 5 है। जब ये 5 को हम इस तरीके से एक को मोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आके ज्वाइंट होगा और आपका 2 से पहले से मिला हुआ है। और ये आपका जब 3 के पास जाएगा तो ये देखिए सतह संख्या जो 5 है वो 3 से जुड़ा होगा और ये आपका सतह संख्या जो 4 है वो भी आपका 5 से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सतह संख्या 5 आपकी चारों सतहों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम सतह संख्या 6 को लेंगे तो ये भी क्रम बाय क्रम सभी सतहों से जुड़ा होगा। जैसे कि आपका सतह संख्या 4 से अभी जुड़ा हुआ है। जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो ये सतह संख्या 3 से, उसके बाद 2 से और 2 के बाद यहाँ पर 1 से जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया कि सतह संख्या 5 और 6 की किस प्रकार से आपकी ये चारों सतह पड़ोसी सतह हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सी सतह आपका पड़ोसी सतह था, अब कौन सा आपका विपरीत सतह है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि विपरीत सतह क्या होता है। तो विपरीत सतह आपकी जो किसी भी पड़ोसी सतह से टच ना हो। अगर आपका एक कोना भी टच है तो आपका वो विपरीत सतह नहीं होगा, अर्थात सामने वाली जो सतह होती है वो आपकी विपरीत सतह होती है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो जब हम इसको बंद करेंगे पूरी तरीके से तो यहाँ पर देखिए आपका 1 का विपरीत क्या होगा। जब 1 यहाँ पर दिया गया है तो 1 का जस्ट विपरीत कितना है, 3। 2 का विपरीत कितना है, यहाँ पे आपका ये 2 का विपरीत कितना होगा, ये आपका 2 है। अब 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6। ये आपकी आमने सामने की जो सतह होती हैं वो कैसी होती हैं, विपरीत सतह। अब इसी के तरीके से मैंने ये आपकी पूरी आकृति बना दी है। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि अभी विपरीत सतह कौन कौन सी हैं। तो आपका 1 का विपरीत क्या है, 3। अब 3 क्यों विपरीत सतह है। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये हम आपको बताते हैं। जब अभी आपको हमने ज्वाइंट करके बताया था तो 1 का विपरीत आपका 3 हुआ था। ठीक है, ना ही 2 था, ना ही 5 था, ना ही 6 था और ना ही 4 था। 4 तो आपका किसी तरीके से होगा नहीं, क्योंकि ये आपका ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ हिस्से पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आपका ये 5 दिया गया तो 5 पे आप ये देखिए ये आपका कोना ज्वाइंट हो रहा है तो आपका ये विपरीत सतह नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका 6 है, ये कटिंग के ऊपर आधारित होते हैं, ये कटिंग पर आधारित होते हैं कि ये आपके कहाँ पर आके मिलेंगे। आपका 6 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। 5 आपका यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये आपकी जो विपरीत सतह है ये आपके कटिंग के ऊपर आधारित होते हैं, ये आपके कहीं पर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 2 का विपरीत देखिए, 2 का विपरीत कितना होगा, 4। 5 होगा नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पे ज्वाइंट है। 3 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट है। 6 भी नहीं होगा क्योंकि ये इधर आ सकता है, तो इधर आ सकता है तो ये इसके बगल में हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 का विपरीत कितना होगा, 6। तो इसी प्रकार से आपका 1 का विपरीत कितना होगा, 3। 2 का विपरीत कितना होगा, 4 और 5 का विपरीत कितना होगा, 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता चल गया है कि 1 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 6 है।
इनकी जगह पर आपके कोई भी अंक हो सकते हैं, कोई भी चिन्ह हो सकता है, कोई भी आपका अक्षर हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्टरनेट आपको विपरीत करना है। 1 का विपरीत 3, 2 का 4, 5 का 6 हो जाएगा। दूसरा टाइप है आपका खुले हुए घन की आकृति के आधार पर आपके प्रश्न है आपकी बार में, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आपकी आकृतियां बनी हुई हैं, इनमें आपको बताना है, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है स्टार का विपरीत। तो स्टार का विपरीत क्या होगा? यहाँ पे आपका जो वृत्त बना हुआ है, वृत्त का विपरीत क्या होगा? आपका वृत्त का विपरीत क्या हो जाएगा? डेल्टा। और स्टार का विपरीत क्या होगा? स्टार का विपरीत आपका क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। और यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है, बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा? बिंदु का विपरीत हो जाएगा आपका प्लस। और यहाँ पर पूछा है आपका भाग का जो चिन्ह है उसका विपरीत पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेल्टा है, डेल्टा का विपरीत क्या होगा? डेल्टा का विपरीत हो जाएगा आपका प्लस। और जो आपका भाग का निशान है, भाग का जो निशान है उसका विपरीत क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे हैज हो जाएगा। और जो गुणा का निशान है, गुणा के निशान का विपरीत क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, ये आपको स्वयं करना होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। और इसके साथ साथ सभी का निकाल लेना, जिस प्रकार से हमने ये तीनों का विपरीत निकालना है, आपको भी तीनों का विपरीत निकालना होगा। यहाँ पे आपको गुणा का विपरीत निकालना होगा कितना है, और आपका प्लस का विपरीत कितना होगा, ठीक है। ये आपको तीनों निकालने हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि एक आपका खुला हुआ घन बना हुआ है, इसमें आपके 6 रंग अलग अलग भरे हुए हैं। इसमें बताना है आपको पीले रंग का विपरीत। तो पीला रंग आपका यहाँ पे ये है पूरा, कौन सा है? ये वाला है। अब इससे जो टच ना करे वो वाली हमें विपरीत बताना है। विपरीत वही होगी जो इससे टच नहीं करेगी, ठीक है। तो आपका हरा यहाँ पे टच कर चुका है, तो ये होगा? नहीं होगा। गुलाबी भी आपका टच कर चुका है, ये भी नहीं होगा। आपका लाल भी टच कर चुका है, ये भी नहीं होगा। नारंगी भी आपका टच कर चुका है, ठीक है। तो पीले का विपरीत क्या होगा? नीला। पीले का विपरीत क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से गुलाबी का विपरीत क्या हो जाएगा? जो आपका गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका नारंगी हो जाएगा। और हरे रंग का विपरीत क्या हो जाएगा? हरे रंग का विपरीत हो जाएगा आपका लाल। क्या हो जाएगा? लाल। इसी प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में देखिए, पांचवें क्वेश्चन में, पांचवा क्वेश्चन हमने बनाया है आपका पिछली वाले क्लास की तरह, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं करना होगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उससे ये पता चलेगा किस किस व्यक्ति को ये आपका क्वेश्चन समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। और जहां समझ में ना आए वो भी आप प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसका हम निवारण अगली वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं आपको फिर से आगे बताऊंगा कि यहाँ पर आपका जो प्री सतह वाला था वो किस प्रकार से आगे चलेगा, और वहाँ पे कटिंग के ऊपर भी आधारित था कि आपके कोने थे, आपके किनारे थे। ये सभी आपको अगली वाली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।